हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय 5 सांतत तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के बारे में। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखने के लिए कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। वहां पर आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे, पिछले जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के पार्ट 1 की, यानी एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट की। क्लियर है बात? इससे पहले यदि आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, जहां पर आपको ऐप मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। लाइव क्लासेस को एंजॉय करने के लिए आप उस एप्लीकेशन को, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अभी बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 5.6 के पार्ट 1 के साथ। आगे आप बात करने वाले हैं फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या रहेगा कि x और y दो अलग अलग आपको फंक्शन दे दिए जाएंगे किसी रूप में, चाहे फिर वो t हो चाहे फिर वो थीटा के रूप में हो। ठीक है, और उस रूप में आपसे dy/dx निकालने के लिए पूछा जाएगा। सिंपली ये होता है। तो है क्या कि कभी कभी दो चर राशियों के बीच का संबंध ना तो स्पष्ट होता है और ना अस्पष्ट, ना तो वो क्लियर है, ना आपको बता पा रहा है कि भाई डायरेक्ट dy/dx नहीं निकाल पाओगे यहां से। ठीक है, लेकिन एक तीसरी चर राशि से अलग अलग संबंधों द्वारा एक आपको थर्ड आपको दी रहेगी चर राशि, एक थर्ड तीसरी चर राशि दी रहेगी जो कि दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित करेगी। ठीक है, पहली दो राशियों के बीच एक संबंध स्थापित होता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच का संबंध एक तीसरी चर राशि के माध्यम से प्रदर्शित है। ठीक है, इसे तीसरी चर राशि को प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहां समझिए, माना दो चर राशियां x और y हैं, जहां पर आपने ले लिया x बराबर ft और y बराबर gt। अब वहां पर t के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं। t के स्थान में कोई भी एक चर राशि आ सकती है, वो थीटा भी हो सकती है या अदर चर राशि भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, के रूप में व्यक्त एक संबंध है और t एक प्राचल है जो कि x और y के बीच के संबंध को व्यक्त करता। तो इस प्रकार से ले लिया कि आपने x बराबर ft ये दिया है, तो अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dx/dt बराबर ले रहे हैं आप d/dt ft, और ft का आप अवकलन कर रहे हैं एक बार t के सापेक्ष, तो आप ले रहे हैं f इनवर्स t, जिसको आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया। देन और जो सेकंड आपको समीकरण दिया रहेगा y बराबर gt, उसका आप x के सापेक्ष t के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा t के सापेक्ष, यहां पर अपन अवकलन जो कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन। तो dy/dt बराबर d/dt gt, इसको अपन g' लिख सकते हैं, इसको सेकंड समीकरण मान लिया। अब अपन को चूंकि dy/dx निकालना है, क्या निकालना भाई, dy/dx। तो y वाला फंक्शन आप ऊपर रखोगे, ये जो y वाला फंक्शन है उसको ऊपर रखना है और dx जो है वो उसको नीचे रखना है। तो ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। तो क्या कर देंगे, समीकरण 2/1 से समीकरण 2 में 1 का भाग कर देंगे। तो यहां पर अपन ले रहे हैं भाई dy/dx बराबर dy/dt भागे dx/dt बराबर, ये dy/dt कितना आया था, dy/dt आया था g इनवर्स t। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर इस तरीके से बनेगा, g इनवर्स t आया था तो g डैश इनवर्स नहीं, g t ऊपर आ जाएगा अपॉन x वाला जो पोर्शन था f't, इस f' को हम नीचे ले लेंगे, f' को नीचे ले लेंगे। तो सिंपली यही चीज करते हैं। ठीक है, dy/dx निकालने के लिए आप y वाले फंक्शन को ऊपर रखना है और x वाले फंक्शन को नीचे रखना है, सिंपली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां से। अब देखिए उदाहरण नंबर 34 आपको दे दिया है, यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थीटा के पदों में है तो क्या करना है आपको भाई, x बराबर a cos थीटा दिया। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। प्राचल जो थर्ड आपको चर राशि दी है तीसरी, वो थीटा है, तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। तो dx/d थीटा बराबर, देखो a तो अचर पद है तो a बाहर निकाल आएगा, d/d थीटा cos थीटा। तो dx/d थीटा यहां से क्या कर रहे हैं भाई, a और cos थीटा को होता है माइनस का sin थीटा। तो भाई यहां से dx/d थीटा आपने ले लिया माइनस a sin थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। अब और अपन को ये दिया था y बराबर a sin थीटा,
y बराबर a sin थीटा। इसको भी थीटा के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं तो dy अपॉन डी थीटा बराबर, चूंकि a कांस्टेंट है, अचर पद है, बाहर निकाल लेंगे d अपॉन डी थीटा sin थीटा। ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर a sin थीटा का होता है cos थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 भागे 2 कर देंगे सिंपली, 2 भागे 1, चूंकि अपन को y वाला फंक्शन ऊपर रखना है तो 2 भागे 1 कर देंगे। तो समीकरण 2 भागे 1 से, ठीक है, चूंकि y वाला फंक्शन आप ऊपर रखेंगे इसलिए 2 भागे 1 कर रहे हैं। तो dy अपॉन डी एक्स क्या कहलाएगा भाई, ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा भागे dx अपॉन डी थीटा। तो y वाला फंक्शन कितना था, y वाला फंक्शन आ गया था a cos थीटा और x वाला था माइनस का a sin थीटा। ठीक है, तो यहां आप कर रहे हैं a cos थीटा अपॉन में माइनस का a sin थीटा। तो a से a कट जाएगा सिंपली, ये a से आपका a कैंसिल हो रहा है, cos अपॉन sin होता है cot। तो dy अपॉन dx बराबर आ गया माइनस का cot थीटा। सिंपली ये हो जाएगा आंसर, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके के आपके सवाल चलने हैं आगे भी, तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सवाल है ना। उदाहरण नंबर 35 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 है तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको t के रूप में दिया है, सिंपली बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल आपका बहुत ही सरल है। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt 80 स्क्वायर। आपको पता है a जो है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो d अपॉन dt एंड t स्क्वायर। अच्छा, जैसे x स्क्वायर का 2x होता था अवकलन, उसी प्रकार टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो यहां से ले रहे हैं a एंड 2t, तो यहां से आपको क्या मिल गया भाई, dx अपॉन dt बराबर 280। देन y बराबर 280 दिया था तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy अपॉन dt बराबर एंड d अपॉन dt 280। 2a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा तो dy अपॉन dt बराबर 2a कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा d अपॉन dt एंड t, और t का अवकलन कितना होगा, 1 होगा। तो dy अपॉन dt बराबर 2a गुणे 1। तो dy अपॉन dt कितना हो रहा है भाई, dy अपॉन dt हो रहा है 2a। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। चूंकि y वाले फंक्शन को ऊपर रखना है इसीलिए समीकरण 2 भागे 1 से, समीकरण 2 भागे 1 से कर देंगे। तो यहां पर आप ले रहे हैं कि भाई dy अपॉन dx बराबर, इसका मतलब क्या भाई, dy अपॉन dt भागे dx अपॉन dt। तो y वाला फंक्शन था 2a अपॉन x वाला फंक्शन है 2at, और सिंपली ये 2a से ये 2a कैंसिल हो रहा है तो 1 अपॉन t बच जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या आ रहा है, dy अपॉन dx आ रहा है 1 अपॉन t। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, कोई भी समस्या नहीं है। सवाल बहुत ही सिंपल है, आप देख पा रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उदाहरण नंबर आपको 36 किस प्रकार से कह रहा है कि यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, सिंपली थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, y बराबर जो दिया उसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से क्या ले रहे हैं आप कि dx अपॉन डी थीटा बराबर, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, d अपॉन डी थीटा, दोनों में अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अंदर अवकलन करते हैं तो अलग अलग हो जाएगा, तो d अपॉन डी थीटा, थीटा प्लस d अपॉन डी थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ये बात क्लियर है भाई। a जो है वो कांस्टेंट है, और जब इसके अंदर करेंगे थीटा और साइन थीटा के अंदर करोगे तो थीटा और साइन थीटा चूंकि प्लस में है तो दोनों में अलग अलग कर दोगे सिंपली, है ना। तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, dx अपॉन डी थीटा बराबर a, और थीटा का अवकलन हो जाएगा 1, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। सिंपल, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां पर ले लो y के लिए, तो ये आप कह रहे हैं कि भाई dy अपॉन डी थीटा बराबर a बाहर निकाल देंगे और इसमें अलग अलग कर देंगे, तो d अपॉन डी थीटा एंड थीटा माइनस का d अपॉन डी थीटा एंड कॉस थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, सो dy अपॉन डी थीटा बराबर a एंड थीटा का थीटा नहीं था, यहाँ पर 1 था। ठीक है, थीटा नहीं है, 1 का अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंपली a बाहर रहेगा और 1 और कॉस थीटा में अलग अलग कर देंगे, तो 1 ले लिया, 1 का अवकलन होगा 0 एंड माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। सिंपल, ठीक है। तो dy अपॉन डी थीटा बराबर a माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा, तो ये कितना बन जाएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा बराबर यह आ जाएगा a
साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको पता समीकरण 2 भाग 1 कर लेंगे। समीकरण 2 भाग 1 से, ठीक है, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा भागे dx अपॉन डी थीटा। तो y वाला पार्ट है a साइन थीटा अपॉन में, और x वाला पार्ट था a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर a से a सिंपल आप काट दो, तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि dy अपॉन dx बराबर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी ध्यान हमेशा इस बात का रखना है कि अगर कॉस के साथ 1 आता है तो कॉस के साथ जो 1 है प्लस या माइनस में जो कुछ भी है वह 1 ऑलवेज कट जाता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला ऐसा लगाना है ताकि एक कट जाए। तो यहाँ पर कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 में, एंड साइन थीटा के लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे दोनों में ऊपर नीचे। तो dy अपॉन dx बराबर ये हो रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। तो 1 से 1 आप सिंपल काट दो, प्लस माइनस 1 से 1 काट दिया, तो यहां पर आपका बच गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, cos थीटा बाई 2 से cos 1 कट जाएगा। तो यहां पर आपको बच रहा है साइन थीटा बाई 2, कितना बच रहा है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना भाई, dy अपॉन dx बराबर साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल सिंपल चल रहे हैं, देख पा रहे हो आप। ठीक है, ओके। अब इस सवाल को, उदाहरण नंबर 37 को आप अगर प्राचलिक रूप में लगाने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता प्राचलिक रूप में लगाना एक अच्छी बात रहेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट जाइए इस सवाल के लिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट पहले बता रहा हूँ, प्राचलिक रूप में जो आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उदाहरण सॉल्व, उससे भी बता दे रहा हूं किस प्रकार से देखना है कि यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है। ठीक है, यहां पर आप सिंपल सवाल सिंपल तरीके से कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। सिंपली x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, d अपॉन dx x की पावर 2/3 प्लस d अपॉन dx y की पावर 2/3 बराबर d अपॉन dx a की पावर 2/3। अब घात आगे आती है, घात में एक की कमी कर देते हैं, तो 2/3 आया आगे x, और 2/3 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 1/3, तो x की पावर हो जाएगा माइनस का 1/3। यहां पर भी सेम, प्लस 2/3 आगे आएगा इनटू एंड y की पावर माइनस का 1/3। ये अब चूंकि y का x के सापेक्ष कर रहा है तो dy अपॉन dx आएगा, और a जो है वो अचर पद है, a जो है अचर पद है, तो यहां पर अपन को मिल जाएगा 0। ठीक है, सिंपल मिल जाएगा 0। अब देखो 2/3 दोनों में कॉमन देख पा रहे हो कि नहीं, 2/3 और 2/3 दोनों में कॉमन है, तो 2/3 कॉमन निकाल लो। सिंपली 2/3 कॉमन निकाल लो, यहां पर हो जाएगा, देखो x की पावर जो है वो निगेटिव है तो 1 अपॉन में ले जाओ, पॉजिटिव कर दो, x की पावर 1/3। सेम यहां पर 1 अपॉन y की पावर 1/3 कर लो, एंड dy अपॉन dx बराबर 0 ले लो। तो 2/3 गुणे में उतर जाएगा, भाग हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन y की पावर 1/3 एंड dy अपॉन dx बराबर 0। ये चीज, अब ये चीज प्लस में उतर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, माइनस में ले रहे हैं, 1 अपॉन y की पावर 1/3 एंड dy अपॉन dx बराबर माइनस का 1 अपॉन x की पावर 1/3। और ये चूंकि आप ये y जो है वो बटे में देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, भाग में उस तरफ जाएगा, तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, सिंपली ऊपर आप यहां पर गुणा कर देंगे, तो dy अपॉन dx बराबर क्या कह रहे हैं अपन, dy अपॉन dx कह रहे हैं माइनस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। तो यहां पर आपने ले लिया कि dy अपॉन dx बराबर माइनस बाहर निकाल दो, y अपॉन x की होल पावर 1/3 इस रूप में ले सकते हैं, या फिर आप ये आंसर कह सकते हैं, या फिर आप ले लीजिए dy अपॉन dx माइनस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x। तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखो, डायरेक्ट इस तरीके से करोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आपको थीटा और
ना थीटा दिया था ना टी दिया था कि प्राचलिक रूप में उस तरीके से लगाओ। लेकिन अगर मैं इसी में जो आपको एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिए, ये तो आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया ना, ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया, यही सॉल्यूशन है, सिंपल है, साधारण है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया उसको अगर मैं फॉलो करूं और उसको मैं आपको समझाऊं तो सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड के रूप में आप क्या देख रहे हैं भाई, सवाल क्या दिया है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। अब यहां पर आपने माना x बराबर a cos q थीटा और y बराबर a sin q थीटा। अब यहां पर करना क्या है कि आपको ये लेके चलना है भाई, जो आपने x और y माना वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा है तो फिर अब इसको x और y को जो अलग अलग आपने माने उसको प्राचल के रूप में आप हल कर दोगे, ठीक है, थीटा के उसमें। तो x की वैल्यू यहां पर अगर रखते हो, ठीक है, LHS ले लिया आपने, तो LHS लिया तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 वैल्यू पुट करेंगे, a cos q थीटा की पावर 2/3 प्लस a sin q थीटा की पावर 2/3, ठीक है। तो यहां पर आप अलग अलग ले लो, a की पावर 2/3, यहां पर हो जाएगा cos एंड cos क्यूब है और गुणा होगा 2/3 का थीटा, प्लस यहां पर a की पावर 2/3 इंटू में यहां पर साइन क्यूब इंटू 2/3 थीटा। तो 3 से 3 ऊपर नीचे कट रहा है, तो a की पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना, क्यों? क्योंकि भाई ये ऊपर से 3 और 3 कट जाएगा, ये ऊपर नीचे 3 और 3 कट रहा है, सिंपली देख पा रहे हो। तो यहां पर आप a की पावर 2/3 कॉमन निकाल रहे हो, तो ये हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू तो एक ही रहेगी, तो ये आएगा 2/3। तो ये LHS बराबर RHS दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, इसीलिए x बराबर a cos q थीटा और y बराबर a sin q थीटा, थीटा में प्राचल रूप है, प्राचलिक रूप है, ठीक है, थीटा में प्राचलिक रूप में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर आप जाओ थीटा के रूप, अब देखो ये सवाल लेंदी हो गया, जो आपने पहले फर्स्ट मेथड में लगाया था वो सिंपल साधारण और अच्छी तरीके से आ गया था, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको सिंपल वाला बता दिया था। जो एनसीईआरटी में दिया था वो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। तो अब ये आपको प्राचलिक रूप हो गए अलग अलग। अब आप इसका अवकलन कीजिए, तो x बराबर a cos q थीटा है एंड y बराबर a sin q थीटा है। अब थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या भाई dx अपॉन डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे d अपॉन डी थीटा cos q थीटा, तो a इंटू डी अपॉन डी थीटा, यहां पर आप ले रहे हैं cos थीटा का होल क्यूब। अब घात के रूप में पहले हल करेंगे तो a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा होगा एंड cos थीटा का फिर से अवकलन कर देंगे, cos थीटा का फिर से अवकलन करेंगे, तो यहां पर ये कितना होगा भाई a इंटू 3 cos q थीटा इंटू cos थीटा का होता है माइनस का sin थीटा, तो यहां से आप ले रहे हैं dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस 3a, माइनस का 3 आगे ले लो, माइनस का 3a sin थीटा इंटू cos q थीटा, सिंपली, ठीक है। और यहां पर भी y का जो दिया है वो x के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, सिंपली, ठीक है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आपको मिल रहा है dy अपॉन डी थीटा बराबर a बाहर निकालेंगे d अपॉन डी थीटा एंड साइन क्यू थीटा। अब साइन क्यू थीटा है तो आपको पता है कि पहले घात को बाहर ले लो, यानी a इंटू डी अपॉन डी थीटा, यानी पहले आपने क्या किया कि जो घात थी उसको होल पावर कर दिया, साइन थीटा की पावर 3। अब घात के रूप में पहले इसको हल करेंगे तो 3 इंटू ये निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का फिर से अवकलन कर देंगे, साइन थीटा का फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। यहां पर क्यू नहीं रहेगा घात में, यहां क्यू थोड़ी रहेगा, यहां पर स्क्वायर रहेगा, यहां स्क्वायर करना है, 3 cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो ये तो हो गया भाई dy अपॉन डी थीटा, ठीक है, ये हो गया dy अपॉन डीटा। तो ये आपने निकाला dx अपॉन डी थीटा माइनस का 3a साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा निकाल लिया
3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर आपने ले लिया, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। सिंपली समीकरण 2 भागे 1 से कर देंगे, क्योंकि y वाले पद को आपको ऊपर रखना है, तो समीकरण 2 भागे 1 से। तो यहां आप क्या ले रहे हैं भाई, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा भागे dx अपॉन डी थीटा। तो y वाला पद ऊपर लेना है, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में माइनस का 3a ये है साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो जो चीज कट जाएगी उसको काट देंगे भाई, 3a से 3 कट रहा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। तो यहां पर कितना बच जाएगा, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर एक साइन ऊपर बच गया है और एक साइन नीचे बच गया, साइन अपॉन ये बच गया कॉस। तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर आया tan थीटा। ठीक है, अभी आपने माना क्या था, ये एक बात देख लेते हैं। चूंकि x बराबर था a cos q थीटा एंड y बराबर था a sin q थीटा। तो अगर आपने x अपॉन y निकाला, y अपॉन x निकालते हैं, ठीक है, y अपॉन x, क्योंकि tan बनाना है ना, यहाँ देखो tan आ रहा, तो tan कब बनेगा, जब sin बटे cos होगा, इसका मतलब y अपॉन x कर रहे हैं। तो ये कितना कर रहे हैं, a sin q थीटा अपॉन a cos q थीटा। तो a से a आपने सिंपली काट दिया, a से a काट दिया, तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि y अपॉन x बराबर sin q थीटा अपॉन cos q थीटा। तो यहां से आपने क्या कह दिया कि y अपॉन x बराबर tan q थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो यहां पर घन है, घन जो है दूसरी तरफ जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, y अपॉन x की पावर 1/3, या इसी चीज को आप बोल सकते हो कि tan थीटा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x। अब इस चीज को यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां पर मान सकते हैं ये हो गया भाई समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 व 4 से अब फाइनल आंसर आप कह सकते हैं यहां से dy अपॉन dx tan थीटा का मान रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x। तो आपने ये देखा कि अगर जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया है उस हिसाब से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी सवाल हो गया, थोड़ा दिन ज्यादा ही हो गया, और अगर आप डायरेक्ट अप्रोच के रूप में जाओगे तो उस हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, इस तरीके से आपने सवाल लगा दिए, सिंपल सवाल था। ओके, तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।